नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप हज़रात? तो आज ये जो सबक आपको नज़र आ रहा है, ये कल का सबक है हमारा, जो हमने कल लिखा था अलिफ से लेकर जीम तक। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह आपने इसकी खूब मशक़ की होगी। तो आप एक दफ़ा दोबारा देख लें जो कल का सबक था हमारा। तो मैं ये ना दोबारा लिख देता हूँ, इसको लिखकर इसके बाद फिर हम अगला सबक शुरू करेंगे। ये अलिफ हमने कल लिखा था जो कि 3 कत का था। उसके बाद हमने इसके ऊपर मद लिखी थी। दरम्यान में हल्का सा फासला हो। उसके बाद बा, इस तरह लिखी थी हमने बा का। मैंने कहा था कि इसकी लंबाई वो ये 11 कत की होगी। तो ये कत लगा लेते हैं हम। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये 11 कत। यहाँ एक कत और यहाँ आधा कत। दरमियान में हमने कहा था कल कि दरमियान में कितना हो, 1.5 कत। दरमियान में। उसके बाद हमने लिखा था कल ता। तो हम लिख लेते हैं अब ता भी। ये ता बिल्कुल सीधा, यहाँ बिल्कुल सीधा, यहाँ से तिरछा। इसका दरमियान 1 कत और इसकी लंबाई 5 कत की थी। उसके बाद हमने कल लिखा था जीम। दोबारा फिर लिख लेते हैं से। यहाँ से आप हल्का सा इस तरह कर सकते हैं। यहाँ से हल्का सा मोटा हो, यहाँ से बिल्कुल बराबर हो। दोबारा फिर लिख लेते हैं। इसका जो रुख है ये वाला, ये इस तरफ होगा। ये जो ये 1.5 कत का था और ये 1 कत का, यहाँ भी 1 कत, बल्कि ये आधा कत का होगा। और इसकी जो ये जो चौड़ाई है ये होगी 3.5 कत की। और इसकी जो लंबाई है जीम की वो होगी 5 कत की। तो अब हम पेन के साथ भी लिख लेते हैं, बल्कि आज पेंसिल के साथ लिखते हैं पिछला सबक, ताकि आपको पेंसिल के साथ भी लिखना आ जाए। समझो ये पेन है, ये हल्का सा खम हो, इसमें भी खम, ये मद, ये बा, ये ता और ये जी।
इसका इस तरफ ये बिल्कुल सीधा रुख, यहाँ से उठा हुआ हो, यहाँ से कम उठा हुआ हो, यहाँ से भी उठा हुआ हो, यहाँ कम उठा हुआ हो, यहाँ ये नीचे हो, एक कट लगाए जो इसके बराबर हो जाए। इस तरीके से ये शक्ल जो है सी अंडे वाली शक्ल हो, वो अंडा बनाते हैं ना हम, इस तरह ये वाली शक्ल से नीचे वाले 3 लाइनों में आप जीम लिखेंगे। इस तरह आप मशक करें, वो प्रैक्टिस करें, इंशाअल्लाह आपका जीम ठीक हो जाएगा। तो ये तो था हमारा कल का सबक। अब हम चलते हैं आज के सबक की तरफ, सबक नंबर 2 की तरफ। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का सबक। तो ये जो मार्कर मैंने आपको कल भी बताया था कि 604 नंबर मार्कर हो आपके पास, इंग्लिश वाली कॉपी हो, एक पेन हो सही वाला। तो हमारे जो मुफरदात हो गए थे वो जीम तक हो गए थे। तो आज हम लिखते हैं दाल, दाल से लेकर सीन तक हम लिखते हैं आज का सबक। आज के जो मुफरदात हैं वो दाल से लेकर सीन तक, दाल रा सीन, 3 मुफरदात इंशाअल्लाह, 3 हरफ इंशाअल्लाह आज हम लिखेंगे। दाल जो सा है वो आपने पहले जिस तरह हम नुक्ता लगाते हैं ना सीधा, एक तो नुक्ता हम इस तरह लगाते हैं हल्का सा खम ऐसे, ये दाल का नुक्ता है बिल्कुल सीधा हो ऐसे। फिर यहाँ से आपने हल्का सा नीचे आ जाना, यहाँ से आते आते ऐसे मार्कर को घुमा देना है, यहाँ लाकर फिर आपने ऐसे करना है। हम यहाँ लिख लेते हैं, आपने यहाँ पे लिखना है। जो दाल जो सा है वो 2 लाइनों में, 1 2, ये 1 2, 2 का इधर यहाँ से होगा और यहाँ से 1.5 का होगा। ये चीज़ दोबारा फिर देख लें, दरमियान जो सा है इसका ये होगा 2 कत का, और ये जो सी गुलाई है ये होगी 1.5 कत की ऐसे। उसके बाद आपने यहाँ एक कत लगाना है, ऐसे करना है पूरे, ये आपका दाल बन जाएगा। अब हम लिखते हैं रा, यहाँ से आप बारीक लाएंगे पहले, यस। ये जो सा है ये होगा 2 कत का, और ये जो सा है ये होगा 1.5 कत का। दोबारा फिर देख लें आप, ऐसे पहले बिल्कुल सीधा लाना है, फिर यहाँ से ऐसे करके ये तिरछा रहा ऐसे। आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा आपका भी। ये 1.5 कत का और ये 2 कत का। तो ये हो गए 2 हरफ। अब लिखते हैं सीन, दाल रा दोबारा देख ले आप, साफ़ करके मैं लिख देता हूँ नीचे। इससे यार कत लगा लें, तिरछा होगा ऐसे, इस तरफ बिल्कुल स्ट्रेट ना हो, रा ये भी तिरछा, इस तरह बिल्कुल सीधा ना हो। मैंने कल भी आपको बताया था कि जो ख़त नस्तालिक है ये सारा तिरछा होगा इसके अल्फाज। तो अब हम लिखते हैं सीन,
ये आधा कप, फिर यहाँ नीचे आना, ये हो गया सीन। ये जो पहले वाली गोलाई है सीन की, ये होगी आधी कत, और ये 1 कत, और इसकी जो दरमियान वाला ये होगा 3.5 कत, 3.5 कत, और इसकी जो लंबाई है ये होगी 3 कत। यहाँ तक, यहाँ से हल्का सा यूँ कर ले, और ये जो आपने नीचे की तरफ जो हमने खींचना ना, यहाँ से ये होगा 2 कत, 1.5 कत भी हो सकता है, 2 कत भी हो सकता है। तो दोबारा भी आप देख सकते हैं। आपने नोक के साथ इसके सिरे बनाने, ये नोक के साथ, ये यहाँ से फिर नीचे ले आए 2 कत, उसके बाद यहाँ से 1 2 3 कत, ये इसकी वो होगी इसका पेट। तो इसकी जो गोलाई है ये सीखने वाली है, क्योंकि ये आपको काफ में भी काम आएगी, लाम में भी काम आएगी। इसी से काफ बनेगा आपका, इसी से लाम बनेगा आपका, इसी से नून बनेगा आपका। तो शीन भी, स्वाद भी, उसमें भी यही गोलाई है। ये गोलाई की आपने बार बार इस तरह मशक करनी, मैं लिख देता हूँ आपको, इस तरह मशक करनी है आपने, बार 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 बार। सीन दोबारा देख ले, मैं दोबारा लिख देता हूँ। ज़्यादा फैलाव भी ना हो, ऐसे यहाँ से लाकर आपने फ़ौरन कलम ऊपर कर देनी है। ये जो है ना, ये तिरछा हो। तो ये हमारे हो गया आज का सबक। तो आज हम फिर इसको पेन के साथ भी लिखना सीखते हैं। तो पेन के साथ कैसे लिखेंगे? मैंने कल भी आपको कहा था कि आपके पास स्याही वाला पेन हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब बल्कि आप ये भी रख सकते हैं, लेकिन स्याही वाला पेन हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो बाल पेन है वो आपने हर किसी इस्तेमाल नहीं करना। जो बाल पेन है ये ना लिखाई ख़राब कर देता है। बाल पेन से लिखाई ख़राब होती है। तो आप पॉइंटर इस्तेमाल करें या सही वाला पेन इस्तेमाल करें। तो हम इसको लिख देते हैं आप पॉइंटर से 2 लाइनों में। ये रहा होगी। ये अगर इसके हम 2 हिस्से करें और यहाँ लगाएं, फिर ये मुकम्मल ऊपर वाला हिस्सा, ये लंबा होगा ज़रा इसकी बनिस्बत, ये छोटा होगा। रुख इस तरफ हो, दाल का रुख भी इस तरफ। दोबारा देख लें आप, ऐसे इस तरफ रखो, इससे ऐसे 2 लाइनों में। सीन लिख लेते हैं आप। तिरछा, छोटा, ये बड़ा, फिर ये गुलाई। गुलाई मैंने आपको कहा है कि आपने इसकी मशक करनी है। बस ये आपको स्वाद में भी काम आएगी, ख़ाफ में भी काम आएगी। फिर ये आपको सीन में, शीन में,
काफ़ी जगह आपको काम आएगी। ये फिर ये नून में भी काम आएगी। तो आज का सबक ये हमारा दूसरा सबक था। तो आप हज़रात ने इसकी खूब प्रैक्टिस करनी, मशक़ करनी है। और कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। इतवार के दिन मैं लाइव आता हूँ ये यूट्यूब पर, तो आप फ़ेस टू फेस भी पूछ सकते हैं। मैं आपके सामने लिखूँगा। इंशाअल्लाह आप ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो इजाज़त चाहता हूँ इसी के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आप हज़रात देख लें, सब तस्वीर ले लें इसकी जो भी करें।